कि हमको मार के हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, किडनी में स्क्रैच कर दिया गया। सुनिए भाई, तो पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, बहुत सारे वहाँ समस्या था। तो लोग क्या कहेगा समाज कि गोल्डन दास जेल से छूटा और ये सब टूट फूट ये कहानी सुना के सबको ये सहानुभूति लेना चाहता है। हमको झूठा सहानुभूति नहीं चाहिए। हमारे साथ जो पीड़ा जो हुआ, जो दर्द हुआ, जो दुख हुआ, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गोल्डन दास को शिकायत करने से आपको गोल्डन दास नहीं मान लेगा। हम सनी देओल को शिकायत करें तो हम सनी देओल बन जाएंगे? हम संजय दत्त को शिकायत करें तो हम संजय दत्त बन जाएंगे? हेमा मालिनी को शिकायत करें तो हम हेमा मालिनी बन जाएंगे? उस तरह के गुण होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, करेजा होना चाहिए। गोल्डन दास 18 महीने जेल में रहा तो आप लोग 18 महीने क्यों नहीं रुकवा दिए? क्यों नहीं लड़े? क्या को नेता लड़ा? हमको एक आध को नाम बताइए। गोल्डन दास जेल में रहा तो आप मर्द थे, आप जात थे, हम दूसरा जात है, हम नकली है तो आप जात है, आप असली है तो आपको दिखाना चाहिए था ना। ये खाली मुंह से तो तुम नीतीश बाबू भी बोल दिए थे मुख्यमंत्री बनने से पहले कि चुनाव जीतने के बाद 2-2 लाख देंगे। मिला? बहुजन आर्मी में हिजड़ा और नामर्द की जरूरत नहीं है। हमको मर्द चाहिए और विचारवान चाहिए। आपको समय पर मलाई भी मिलेगा और भूसा भी मिलेगा। ये ना कि मलाई खाने के समय में साथ में रहें और जब भूसा खाने के समय में आया तो घर भाग गए। जिसे एक तरफ वाइट धोती है और एक तरफ ब्लैक धोती है। वाइट में दाग लगाना बहुत आसान है, लेकिन ब्लैक में ब्लैक के दाग लगेगा। तो गोल्डन दास बिल्कुल वाइट है, तो इसको झूठा आरोप लोग लगाता है तो कुछ ना समझ लोग मान लेते हैं। कहाँ लोग माना? आरोप लगाने से क्या गोल्डन दास को फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? क्या हमारा नुकसान हुआ? आज भी समाज के दिल में जो जगह था, जो प्यार था, जो मान सम्मान था, वो देखिए। जो भी हमारे समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जिसको भी दिल में समाज के लिए जगह है और चाहता है कि हमको कुछ करना है दुनिया में, तो आप एक साथ बैठे और क्या बोलते हैं, मेरा आइडियोलॉजी बने, मेरा गुरु बने। हम उसको मानेंगे कब? उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, विचारहीन नहीं होना चाहिए। गोल्डन जी जेल से बाहर आए हैं, आपके शुभचिंतक काफ़ी चिंतित थे, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सभी चैनल वाले के बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आप लोग के व्यूअर्स हैं सभी को जय भीम। और शुभचिंतक थे, जो उम्मीद था, जो आशा था, हम आ गए हैं और अच्छे हैं और मस्त हैं और मजबूत हैं। एक लंबे समय से आप जेल में बंद थे, क्या वही उम्मीद है समाज से? उससे जितना उम्मीद है समाज को हम पर, उससे ज़्यादा खराब उतरने का काम करेंगे। क्या वही जो जुनून रहेगा जिस तरह से आप लोग थाना के घेराव करने जा रहे थे? क्योंकि बिहार में भी अभी एट्रोसिटी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो रुतबा, जो अंदाज में हम जेल गए हैं, उससे भी ज़्यादा रुतबा और ज़्यादा अंदाज देखने के लिए मिलेगा आप लोग के। कई आरोप आप पे लगे कि गोल्डन दास माफ़ी मांग लिए। माफ़ी देखिए मीडिया महोदय, जिसे एक तरफ वाइट धोती है और एक तरफ ब्लैक धोती है। वाइट में दाग लगाना बहुत आसान है, लेकिन ब्लैक में ब्लैक के दाग लगेगा। तो गोल्डन दास बिल्कुल वाइट है, तो इसको झूठा आरोप लोग लगाता है तो कुछ ना समझ लोग मान लेते हैं। कहाँ लोग माना? आरोप लगाने से क्या गोल्डन दास को फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? क्या हमारा नुकसान हुआ? आज भी समाज के दिल में जो जगह था, जो प्यार था, जो मान सम्मान था, वो देखिए। लोग पैसा भी दे रहा है, साथ भी दे रहा है, सम्मान भी दे रहा है, तो विरोध से भी दे रहे हैं लोग। हाँ, पैसा भी दे रहे हैं। चंदा भी अभी भी हमको लगता है कि 10-20 हज़ार रुपये कम से कम चंदा आया हो, कम से कम। तो ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन आना बाकी है। लेकिन कुछ लोग जी, एक सवाल ये भी तो है ना कि आप माफ़ी मांगे, फिर कारण क्या था? पुलिस वाले ने आखिर क्या किया आपके साथ? देखिए, बता दीजिए। देखिए मीडिया महोदय, माफ़ी मांगे सब देखा, हाँ। लेकिन माफ़ी का जवाब दिया कोई नहीं देखा। हाँ। माफ़ी का जवाब ही तो गोल्डन दास दिया। नहीं, हम सवाल तो ये है कि गोल्डन दास आखिर माफ़ी क्यों मांगे? उसके पीछे का क्या कारण? देखिए मीडिया महोदय, हम कहानी बताना नहीं चाहते, इसलिए कि अगर कहानी सुनिएगा तो बहुत लंबा कहानी है, और कहानी हम बताएंगे कि हमको मार के हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, किडनी में स्क्रैच कर दिया गया। सुनिए भाई, तो पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, बहुत सारे वहाँ समस्या था। तो लोग क्या कहेगा समाज कि गोल्डन दास जेल से छूटा और ये सब टूट फूट ये कहानी सुना के सबको ये सहानुभूति लेना चाहता है। हमको झूठा सहानुभूति नहीं चाहिए। हमारे साथ जो पीड़ा जो हुआ, जो दर्द हुआ, जो दुख हुआ, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग तो न्याय लड़ने के लिए, आप तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ने गए थे, आखिर पुलिस वाले ने आखिर क्या? वही तो मैं जानना चाहता, समाज ये जानना चाहता है कि आखिर गोल्डन दास ने माफ़ी मांगा या फिर पुलिस वाले ने किसी तरह का दबाव दिया गोल्डन दास को? ये बात तो क्लियर कर दीजिए। हम उस समय बोले थे कि अगर इस सरकार को, अभी भी बता रहे हैं
अगर इस सरकार को या इस प्रशासन को अगर औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके और हमको माफ़ी मंगवा के दिखा दे। उस दिन गोल्डन दास अकेले नहीं, गोल्डन दास के 16 परिवार थे, 16 समाज के नौजवान साथी थे, उसमें कुछ नौकरी वाले भी लोग थे। तो गांजा और चरस 25 केजी गांजा और 600 ग्राम चरस लाद रहा था ताकि 10 साल इन लोग के बेल नहीं होता। तो जो नौकरी में था उसका नौकरी चल जाता, उसका बीवी बच्चा से रोड पर आ जाता, उसका भरपाई कौन करता? तो माफ़ी गोल्डन दास मांगा नहीं था, मंगवाया गया था। और बात रहा माफ़ी मांगने का, तो समाज को बचाने के लिए या समाज को न्याय दिलाने के लिए या समाज को माँ बहन को इज्जत बचाने के लिए अगर हमको 1 लाख बार भी माफ़ी मांगना पड़े तो हम मांगने को तैयार हैं। तो इसके खिलाफ आप जाएंगे, प्रशासन के खिलाफ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह के गांजा का आरोप अगर लगा के जो आपको अंदर करवाना चाह रहा था, तो पुलिस के खिलाफ आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो भी मारपीट हुआ है सारा इंजोरी है। आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि हाथ टूटा हुआ था, प्लास्टर हुआ था, सारा मेडिकल वगैरह है, सारा एक रीट का तैयारी करवा रहे हैं, एडवोकेट लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं। बहुत जल्द उसको हम हाई कोर्ट में रीट दायर करेंगे, जिसका आपको रीट नंबर और आवेदन देने का काम करेंगे और लोगों को बताएंगे। किसी वरीय अधिकारी से भी आपको बार बार टॉर्चर करने की? हाँ, यदि पहले से 2-3 IPS से मेरा विरोध चलता है, पूरा दुनिया जानता है। जैसे IG अमित लोढ़ा साहब हैं, DIG हरप्रीत कौर मैम हैं और SSP साहब अभी जो मुजफ्फरपुर में हैं कांतेश मिश्रा सर। इन लोग तीनों से मेरा शुरू से ही लड़ाई रहा है, इसलिए कि इन लोग से बड़ा जातिवाद, इन लोग से बड़ा भ्रष्ट, इन लोग से बड़ा घूसखोर कोई गांजा चोर है, कोई गांजा चोरा के बेच दिया, कोई दारू बेच दिया है। तो इन लोग को खिलाफ मेरा लड़ाई था और उन लोग भी निशाना साध कर बदला लेने का भरपूर प्रयास किया। लड़ाई व्यक्तिगत थी आपसे? नहीं, जैसे दारू पकड़ाया किसी और का, भेज दिया जेल गरीब को। जमीन है गरीब का, कब्जा है अमीर का। तो सामाजिक लड़ाई में आपके ऊपर केस हुई? हाँ, और क्या। वो बहन रूपा जो है वो गोल्डन दास के बहन थी, गोल्डन दास के गोदिया थी, गोल्डन दास की रिश्तेदार थी, लेकिन वो गोल्डन दास के बहन नहीं थी। वो इस देश के बेटी थी, इस देश के बहन थी। और गोल्डन दास नहीं जाता तब वो क्या लगता है वो गिरफ्तार होता, बहन को न्याय मिलता? हमसे पहले तो बहुत सारे वहाँ नेता गए थे, सत्ता भी और विपक्ष भी। गिरफ्तारी हुआ किसी को जाने के बाद? लेकिन गोल्डन दास गया तो गिरफ्तार किसी हो गया? हुआ कि नहीं हुआ गिरफ्तार? आप लोग बताइए। गिरफ्तार तो हुई थी, तो हम नहीं जाते हो जाता गिरफ्तार? तो बहन में चल रहा है बुलडोजर, क्या करिएगा? गरीबों को खास तौर पर पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा था, चल नहीं रहा है। हम जेल में थे तो चल रहा था, हमको 3 दिन निकले हुए हुआ है। कहाँ बुलडोजर चल रहा है? जगह चला है तो बताइए, कल चला है कहीं? आज चला है कहीं? परसों माझी समाज के लोगों ने संतोष जो मंत्री हैं उनको घेराव किया था कि आप हमारा वोट ले लेते हैं, लेकिन हमारे घर पर जब बुलडोजर चलता था आप आते नहीं हैं। वो वोट ले लेता है कि वो दे देता है? इंटरव्यू जो है आप हमारा ले रहे हैं कि हम दे रहे हैं? इंटरव्यू तो ले रहे हैं। अगर हम इंटरव्यू नहीं देंगे तो आप लोग ले लीजिएगा। तो जनता वोट नहीं देगा तो कोई मंत्री विधायक बन जाएगा? तो हम गलती मंत्री और विधायक को नहीं कहेंगे, गलती समाज को कहेंगे कि वोट और बेटी सोच को दीजिए, और वोट और बेटी समाज को दीजिए। ना तो वोट और बेटी दूसरा को दीजिएगा तो हमेशा शोषण होगा। वोट दीजिए पराये को तो आप पर शोषण करेगा, बेटी दे दीजिएगा पराये को, आपको बेटी पर शोषण करेगा। गोल्डन जी, एक सवाल और है, गंभीर सवाल है, ये लोग जानना चाहते हैं। लोगों ने कहा है, कई लोग सवाल भी उठाए हैं और सवाल उठना भी चाहिए। ये कह रहे थे कि आपकी जाति, आप चमार बोल के चमारों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आपकी जाति दूसरा है। मीडिया महोदय, गोल्डन दास को लोग या आप लोग जात से जानते हैं कि काम से जानते हैं? काम से जानते हैं। तो फिर जात बीच में कहाँ से आया? कहाँ से बीच में आया? और हम कौन जात है, कौन जात की लड़ाई लड़ रहे हैं? दलित समाज। आप ही लोग बताइए। दलित समाज। तो फिर जात बीच में कहाँ से आया भाई? बाबा सब जात में बांटे थे। तो उन लोग को क्या कहना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि भाई ये चमार नहीं है, दूसरी जाति का है, लड़ाई लड़ता है चमारों? ठीक, हम चमार नहीं हैं, तो जो कहता है वो असली चमार तो लड़ाई लड़े। हम मना किए हैं, हम रोके हैं, हम उसको घर में बंद कर दिए। तो उसको बोलिए और रिक्वेस्ट कीजिए आप लोग कि गोल्डन दास के बुराई ना करके, गोल्डन दास को पैर ना खींच के समाज को अति बरगलाइए नहीं, समाज को तोड़िए नहीं। गोल्डन दास से अच्छा काम कीजिए और गोल्डन दास से और ज़्यादा मजबूती से काम कीजिए ताकि आपको गोल्डन दास से सुपर लोग मान ले। गोल्डन दास को शिकायत करने से आपको गोल्डन दास नहीं मान लेगा। हम सनी देओल को शिकायत करें तो हम सनी देओल बन जाएंगे? हम संजय दत्त को शिकायत करें तो संजय दत्त बन जाएंगे? हेमा मालिनी को शिकायत करें तो हेमा मालिनी बन जाएंगे? उस तरह के गुण होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, करेजा होना चाहिए। कहा जाता है कि बिखरे हुए हैं, जैसे आप भी दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में और भी दलित समाज के जो नेता है जो आपके तरह लड़ाई लड़ रहा हो,
समाज में लड़ाई लड़ रहा हो, सामाजिक काम कर रहा हो, तो आप लोग एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ते? देखिए, दलित समाज के जो आप भी इसकी आह्वान करिए कि दलित समाज के जो भी लड़ाई लड़ते हैं सबको सम्मान है हाँ, और सबको हम दिल से मानते हैं। हमको किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई हो, मीडिया हो, पुलिस हो, मेरे समाज के क्रांतिकारी साथी हो, हमको किसी से कोई लड़ाई नहीं, इसलिए कि मेरा कोई खेत नहीं लूट लिया है, मेरा कोई इज्जत नहीं लूट लिया है। लड़ाई 3 चीज़ की लड़ना चाहिए, मान सम्मान का, ज़मीन का और जान का। सिर्फ बात का और अफवाह का लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कायर नहीं है। हम जिंदगी भर शिकायतें के पीछे हम भागते रहेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे? लेकिन हम लड़ाई कब लड़ेंगे? माँ बहन को अभी एक चीज़ बताइए मीडिया महोदय, जो पूरे बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है, अभी उसको रोकने की ज़रूरत है या अति कहानी सुनाने की? रोकने की जरूरत रोकने की जरूरत है, लेकिन एकजुट होकर अगर लड़ा जाए तो इसके जवाब कुछ और तो है। गोल्डन दास की जरूरत क्यों? गोल्डन दास 18 महीने जेल में रहा तो आप लोग 18 महीने क्यों नहीं रुकवा दिए? क्यों नहीं लड़े? क्या को नेता लड़ा? हमको एक आध को नाम बताइए। गोल्डन दास जेल में रहा तो आप मर्द थे, आप जात थे, हम दूसरा जात है, हम नकली है, तो आप जात है, आप असली है, तो आपको दिखाना चाहिए था ना। ये खाली मुंह से तो तुम नीतीश बाबू भी बोल दिए थे मुख्यमंत्री बनने से पहले कि चुनाव जीतने के बाद 2-2 लाख देंगे, मिला? नहीं। तो सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे और अनुरोध करेंगे कि जो काम कर रहा है उस पर भरोसा कीजिए, जो कहानी सुना रहा है उस पर भरोसा मत कीजिए। क्या लगता है आगे एकजुटता दिखेगी सर? हाँ बिल्कुल। देखिए अब पूरे बिहार में जैसे दलित समाज के जो आप भी अगर लड़ाई दलित समाज की लड़ रहे हैं, बाकी लोग भी दलित समाज की लड़ रहे हैं, तो आप लोग एक नेता अपने जो समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए इसकी आह्वान क्यों नहीं कर रहे थे आप? तो आवे, स्वागत है, वेलकम है। आप हमको बुलाइए, जिसे हमसे नहीं आता है। अगर आपसे आता है या और समाज से आता है तो आप लोग सुनिए ना, आप लोग बैठाइए और हम आते हैं और आप लोग जो कहिए मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही दलाली ये काम आप सबका है ना। ये काम हम क्या बोल, आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं ना, आपका न्यूज़ के माध्यम से बोल रहे हैं ना। जो भी हमारे समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जिसको भी दिल में समाज के लिए जगह है और चाहता है कि हमको कुछ करना है दुनिया में, तो आवे एक साथ बैठे और क्या बोलते हैं, मेरा आइडियोलॉजी बने, मेरा गुरु बने, हम उसको मानेंगे। कब? उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, विचारहीन नहीं होना चाहिए। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम आंदोलन। हाँ, पहला कदम बुलडोजर रोकना है। हाँ, और कहीं भी अगर कोई शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या होता है तो मेरा नंबर यूट्यूब पर है ही, लोग यूट्यूब से मांग ले और हमको सूचना दे, हम वहाँ पहुँचेंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत लोगों का जो है फ़ोन आता है, आपका फ़ोन नंबर बंद रहता है, तो जनरल कॉल नहीं लगता है, व्हाट्सअप कॉल लगता है। संगठन आपकी बहुजन आर्मी है, संगठन विस्तार करेंगे? संगठन विस्तार अभी नहीं करेंगे। क्यों? हम दुकान खोल दिए, अब ग्राहक को यही नहीं रहा है तो घरे खाइएगा। संगठन बना देंगे और कोई जुड़वे नहीं करेगा तो बनाने से फायदा। तो संगठन बनाने से पहले आप उस तरह के मेहनत बनाइए, काम करके पहले दिखाइएगा तब। हाँ, बहुजन आर्मी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को? बहुजन आर्मी में लोगों की जरूरत है? बहुजन आर्मी में हिजड़ा और नामर्द की जरूरत नहीं है, हमको मर्द चाहिए और विचारवान चाहिए। आपको समय पर मलाई भी मिलेगा और भूसा भी मिलेगा। ये ना कि मलाई खाने के समय में साथ में रहें और जब भूसा खाने के समय में आया तो घर भाग गए। गोल्डन जी, एक सवाल और भी है कि दलित समाज में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी है। लगातार पासवान समाज और मांझी समाज को, जहाँ तक दलित समाज को भी टारगेट करके बुलडोजर काफ़ी मायने में चलाए जा रहे हैं। तो गोल्डन जी का सीना रहेगा सम्राट चौधरी के बुलडोजर के सामने? क्या सीना? सम्राट चौधरी के बुलडोजर के सामने गोल्डन दास का सीना रहेगा? देखिए, हम क्या बोले कि ये देश या सिस्टम, ये सम्राट चौधरी नहीं चला रहे हैं यार। ये देश हमारा है, यहाँ के संविधान हमारा और लिखने वाला बाप हमारा। अब मनमानी सम्राट चौधरी का नहीं चलेगा। अगर किसी को भी औकात है तो बुलडोजर चला के दिखाए, लेकिन हमको बता दीजिएगा पहले। अगर बुलडोजर वहाँ से नहीं घूम गया तो हम अपना गर्दन कटवा के दे देंगे, लेकिन बुलडोजर चलने के बाद हम वापस नहीं आएंगे। सरकार को अल्टीमेट है, किसी को, सरकार हो, प्रशासन हो, या जो बुलडोजर लेके जा रहा हो उसको हो कि हम जहाँ गए और बुलडोजर नहीं रुका तो हम अपना वहाँ सर काट के दे देंगे, लेकिन कायर की तरह पीठ दिखा के हम वापस नहीं आएंगे। थैंक अच्छा, यू। उन लोग क्या, जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, उन लोग क्या कहेंगे? गोल्डन से कैसे उम्मीद करेंगे? मेरा यूट्यूब पर मोबाइल नंबर है, उसको नंबर लिखिए, उसको सेव कीजिए और ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल सिर्फ लगेगा व्हाट्सएप से, और कॉल कीजिए और आइए और हमको बताइए, आपको चल के हम अति करा देंगे। थैंक यू।